प्रिय छात्रों, मैं अजित कुमार सिंह CBS क्लासेज में एक बार फिर हिंदी की व्याख्या के लिए उपस्थित हूँ। आज हम लोग एक बार फिर कामायनी के श्रद्धा मनु सर्ग के अंतर्गत अगले काव्यांशों की व्याख्या करेंगे। पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं। जयशंकर प्रसाद जी कामायनी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे। अगला पद्यांश है, और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। अभिराम मीन्स होता है सुंदर, आपको पूर्व में बताया गया है। और मुख पर वह मुस्कान, मनु कहते हैं कि श्रद्धा का जो सौंदर्य है वो इस तरीके से है, और उसके मुख पर जो मुस्कान है वह ऐसे लग रही है जैसे रक्त किसलय पर ले विश्राम। जैसे रक्त किसलय मीन्स होता है जो लाल लाल कोंपलें निकलती हैं पेड़ पौधों के ऊपर। प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा का जो सौंदर्य है उसके मुख की जो मुस्कान है वो ऐसे लग रही है जैसे नवीन कोपलों पर, लाल लाल रक्तिम नवीन कोपलों पर अरुण की एक किरण अम्लान। अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण मीन्स होता है सूर्य की जो अलसाई, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। लाल लाल रक्तिम नवीन कोपलों पर सूर्य की अलसाई हुई स्निग्ध किरणें उस पर विश्राम कर रही हूँ, ऐसे श्रद्धा की जो मुस्कान थी वो दिखाई पड़ रही थी। कहा मनु ने, नभ धरती बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। मनु अपना परिचय देते हुए श्रद्धा से कहते हैं, कहा मनु ने कहा, नभ धरती बीच, आसमान और पृथ्वी के बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, जो मेरा जीवन है वह निरुपाय हो गया है। जो मेरा जीवन है वह एकाकी हो गया है, अकेला हो गया है, इसे सुलझाने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, एक उल्का सा जलता भ्रांत, भ्रांत मीन्स होता है इधर उधर भटकने वाला। शून्य में फिरता है असहाय, जिस प्रकार से आकाश से कोई तारा टूट करके इधर उधर भटकता है, ऐसे ही मैं एक टूटे हुए तारे की भांत इधर उधर जलता हुआ भटक रहा हूँ। मेरे लिए कोई आश्रय नहीं है, मैं अपने जीवन से बहुत उदास हो गया हूँ। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरह पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कौन हो तुम बसंत के दूत। अपना परिचय देने के पश्चात मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हैं, श्रद्धा से पूछते हैं कि हे सुंदरी, हे सुंदरंगों वाली स्त्री, तुम कौन हो जो इस अचानक इस निर्जन स्थान पे मेरे असहाय जीवन में आकर के आशा का संदेश भर रही हो। तुम कौन हो। विरह पतझड़ में अति सुकुमार, विरस माने रसहीन पतझड़ में तुम अति सुकुमार दिखाई पड़ रही हो। तुम घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, घनघोर अंधेरे में मेरे इस निराशपूर्ण जीवन में तुम एक आशा की किरण की जैसी दिखाई पड़ रही हो, और तपन में शीतल मंद बयार, और इस तपिश में, इस वीरान जीवन में बसंत की शीतल बयार के तरह दिखाई पड़ रही हो, एक मंद बयार की तरह लग रही हो। तुम कौन हो। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक मीन्स मनु। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिताटा उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश। मनु के पूछने पर, श्रद्धा के पूछने पर मनु ने अपने विषय में कुछ बताया था। इसके बाद श्रद्धा आप कहती है, लगा कहने आगंतुक, क्योंकि आई हुई कौन थी, श्रद्धा थी। मिटाता उत्कंठा सविशेष, मनु की उत्कंठा को मिटाते हुए आने वाले व्यक्ति ने कहा, ऐसे बोल रही थी जैसे
दे रहा हो कोकिल सानंद। जिस प्रकार से कोकिल आनंद पूर्वक सुमन को मधुमय संदेश, फूलों को यह मधुमय संदेश दे रही हो कि बसंत आने वाला है। जो श्रद्धा की बोली है वह मनु को कोयल के संदेश की तरह लग रही थी। जिस प्रकार से पतझड़ के मौसम में कोयल पतझड़ के मौसम के शांत में कोयल कूकू करके जिस प्रकार से फूलों को संदेश देती हैं कि बसंत आने वाला है, ऐसे ही श्रद्धा मनु से कह रही थी कि तुम्हारे भी जीवन में बसंत आने वाला है। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान। श्रद्धा कहती है कि मेरे जीवन में उत्साह भरा हुआ था कि मैं भी ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूँ, मैं भी ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूँ। वो युवा है, इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान, मैं इधर रह रहे गंधर्वों के देश की हूँ और अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। ललित कला मीन्स होता है गायन, वादन, गीत, नृत्य इत्यादि। दृष्ट जाति जब हिमगिर की ओर, श्रद्धा कहती है कि जब मेरी दृष्टि इस हिमालय, इस उत्तुंग हिमालय, ऊंचे हिमालय की तरफ जाती थी, दृष्टि जाती जब हिमगिर की ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तो मेरा मन अधीर होकर के प्रश्न करने लगता। जब मेरी दृष्टि इस हिमालय की ओर, उत्तुंग ऊंचे हिमालय की तरफ जाती है, तो मेरा मन अत्यधिक अधीर होकर के प्रश्न करने लगता है। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है, क्या है पीर। यह धरा की कैसी सिकुड़न है, पृथ्वी की सिकुड़न का कारण क्या है, ये मुझे भयभीत कर देती थी। धरा की सिकुड़न भयभीत, ये कैसी पीड़ा है, ये कैसा दर्द है पृथ्वी का। बढ़ा मन और चले ये पैर, इसके बाद मेरा मन बढ़ा और मेरे पैर आगे बढ़ गए, मैं आगे बढ़ गई। शैल मालाओं का श्रृंगार, मैं जो आगे बढ़ी, इन पर्वत शिखरों को मैंने देखा, तो मैंने देखा कि ये पर्वत शिखर छोटे मोटे पर्वत शिखरों से पटे हुए हैं और इस पे ढेर सारे फूल इसका श्रृंगार कर रहे हैं। बहुत ही अनुपम दृश्य, बहुत सुंदर दृश्य है। आँख की भूख मिटी यह देख, और मेरी आँखों की भूख यह देख करके मिट गई कि आह कितना सुंदर संभार, कि यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। यह पृथ्वी की पीड़ा नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी की जन्नत है, पृथ्वी का स्वर्ग है, बहुत ही सुंदर प्रदेश है यह। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, श्रद्धा कहती है कि यहाँ मैंने कुछ बलि का अन्न देखा। बलि मीन्स होता है, हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के पहले कुछ अन्न जो है पृथ्वी पर रहने वाले अन्य जीवों के लिए निकाल देते हैं। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, मैंने यहाँ देखा कि कुछ बलि का अन्न निकला हुआ है। भूहित रत किसका यह दान, भूहित पृथ्वी के प्राणियों के लिए, पृथ्वी के प्राणियों के हित के लिए यह किसका दान है। इधर कोई है अभी सजीव, मुझे लगा कि यहाँ कोई सजीव व्यक्ति जरूर है, कोई व्यक्ति यहाँ पे जरूर है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, मेरे मन में ऐसा अनुमान हुआ, मेरे मन ने ऐसा सोचा कि ये जो अन्न का दाना यहाँ पे छोड़ा गया है, यह निश्चय है किसी मनुष्य ने छोड़ा है और यह पृथ्वी पे अन्य जीवों, अन्य प्राणियों के दान के लिए, उनके हित के लिए रखा गया है। तपस्वी तुम तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी तुम इतने थके हुए क्यों हो, इतने क्लांत क्यों हो। वेदना का कैसा वेग, यह वेदना का कैसा वेग है, कैसी पीड़ा है, तुम इतने मुरझाए हुए क्यों हो, तुम्हारी वेदना में इतनी तीव्रता क्यों है। आह तुम कितने अधिक हताश, आह तुम कितने अधिक हताश हो, तुम कितने निराश हो। बताओ यह कैसा उद्वेग, तुम मुझे बताओ कि यह कैसा वेग है, कैसी मन की भावना है, तुम्हारा मन क्षोभ से भरा हुआ क्यों है। आगे फिर श्रद्धा कहती है, दुख की पिछली रजनी बीत विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख का गात। श्रद्धा कहती है कि दुख की पिछली रजनी बीत, दुख की पिछली रजनी बीत। मनु को संतावना देते हुए श्रद्धा कहती है कि दुख की पिछली काली रात के बीच ही सुख का सुंदर सवेरा विकसित होता है। हर काली रात के बाद सुंदर सवेरा होता है, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक सुख का नया सवेरा विकसित होता है। एक पर्दा यह झीना नील, दुख और सुख के बीच में यह एक झीना सा पर्दा है, छिपाए है जिसमें सुख का गात, जिसमें सुख छिपा होता है। इसलिए हे वीर पुरुष तुम निराश मत हो, ऐसा नहीं है कि काली रात कभी समाप्त नहीं होती है, तुम्हारे जीवन में जो दुख है यह समाप्त हो जाएगा।
जिसे तुम समझते हो अभिशाप। श्रद्धा कहती है कि जिसको तुम अभिशाप समझते हो, जगत की ज्वालाओं का मूल, यह जगत की ज्वालाओं का मूल है, जगत की विकास का मूल है। यह ईश्वर का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। कहते हैं कि ईश्वर का रहस्यमय वरदान है, इसे कभी भूलो मत, क्योंकि यही पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। अगर मनुष्य के जीवन में सुख ना आवे, दुख ना आवे, तो उसके जीवन वो सुख का आनंद नहीं ले सकता है। दुख और सुख के बीच में एक झीना सा आवरण है। कभी जीवन में दुख आता है, कभी जीवन में सुख आता है। हमको दुख से निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका डटकर सामना करने की जरूरत है। जिसे तुम समझते हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, जिसे तुम अभिशाप समझते हो, जिस दुख को तुम अभिशाप, वह जगत के विकास के लिए आवश्यक है, उसका मूल है। यह ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है, इसे तुम कभी भूलो मत। लगे कहने मनु सहित विषाद, लगे कहने मनु सहित विषाद, मनु विषाद पूर्वक, दुख पूर्वक कहने लगे क्या? मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। तुम्हारी जो बोली है, तुम्हारी जो बातें हैं, ये मधुर मारुत से हैं। यह सुंदर हवा की तरह है। यह जीवन में संचार पैदा करते हैं, जीवन को एक संदेश देते हैं। अधिक उत्साह तरंग भार, यह मेरे अंदर उत्साह भर देते हैं, मुझे तरंगित कर देते हैं, मुझे आबादगत से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उठाते मन में सविलास, यह मन में आशा का संचार करते हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लेकिन जीवन कितना निरुपाय है, लिया है देख नहीं संदेह। मैंने इसको देख लिया है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम, इसका अंत जो है निराशा है। मैंने देख लिया है कि पुष्पित पल्लवित जीवन किस प्रकार से हवा के एक वेग में समाप्त हो जाता है। मैंने इसको देख लिया है, क्योंकि मनुष्य ने देखा था कि देव संस्कृति एकदम फल फूल रही थी और एक प्रलय आया और सबको समाप्त करके चला गया। सफलता का यह कल्पित गेय, यह जो घर है, यह सफलता का कल्पित गेय है। यहाँ हर सफलता के बाद असफलता ही प्राप्त होती है। जीवन का जो अंत है वह निराशाजनक है। मनु कहते हैं क्योंकि मृत्यु असंभावी है, एक दिन मनुष्य को मृत्यु का वरण करना ही करना है। कहा आगंतुक ने स्नेह, कहा आगंतुक ने स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर। आगंतुक में श्रद्धा ने, फिर श्रद्धा ने स्नेह पूर्वक मनुष्य कहा कि ओह तुम कितने अधीर हो गए हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपना धैर्य खो चुके हो, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। तुम उस जीवन के दांव को हार बैठे हो जिसको वीर लोग मर के भी जीते हैं। तो आप जो है इतने अधीर क्यों हो गए हैं? जीवन है, इसमें कभी संघर्ष करना है और फिर जीवन के सुखों को प्राप्त करना है। जीते जी ऐसे हार नहीं मानते हैं। जो वीर होते हैं वह युद्ध में लड़ करके वीरगति को प्राप्त करते हैं। तुम जीते जी जीवन के युद्ध को हार बैठे।